गीता जयंती के शुभ अवसर पर मुझे एक प्रबुद्ध जनों की सभा को संबोधित करने का अवसर मिला और आज मैं आपके साथ उसी के कुछ अंश जो मैंने गीता जयंती के अवसर पर वहां बोला था उसी के कुछ सारांश आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। गीता का जन्म महाभारत काव्य से होता है और गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी और वह भी तब सुनाई थी जब अर्जुन अपने ही रिश्तों में अपने आप को खोकर और खुद अपनी ही भावनाओं से हार गया था और उसने युद्ध करने से हथियार डाल दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए, उसको सही ज्ञान देने के लिए, उसको सही स्थिति में लाने के लिए, अर्जुन को स्वधर्म निभाने के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। यदि हम गीता को एकदम शॉर्ट में समझना चाहते हैं, बहुत सूक्ष्म में समझना चाहते हैं, तो गीता को बहुत आराम से पहले श्लोक और आखिरी श्लोक से ही समझा जा सकता है। गीता में 700 श्लोक हैं और उसमें से पहला और 700वां बहुत प्रमुख है। उसके कुछ कारण भी हैं। आप देखिए कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए अर्जुन को सुनाई, तो फिर वह संजय ने धृतराष्ट्र को क्यों सुनाई? और यहां धृतराष्ट्र ने संजय को यदि सुनाई भी तो उसका चित्रण यहां करने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि जब तक हम उसके परिप्रेक्ष्य को नहीं समझेंगे कि गीता है क्या और गीता हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करती है, कहीं हमारे अंदर यह गीता रोज तो नहीं होती, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। और यहां पहले ही श्लोक में कहा गया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव है मामका पांडवाश्च किम अकरुवत संजय है। तो यहां धृतराष्ट्र ने जो पहला वाक्य बोला है वह गीता को स्वयं जन्म दे देता है कि धर्म क्षेत्र में के जो युद्ध हो रहा है, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, उसमें दोनों तरफ मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों के बीच क्या हो रहा है। तो यहां धृतराष्ट्र ने बोला मेरे, और अपना भतीजा नहीं कहा, मेरे भाई के पुत्र नहीं कहा, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आदि नाम लेकर नहीं कहा, सीधा कहा मेरे पुत्रों के बीच और पांडु को पुत्रों के बीच क्या हो रहा है, अर्थात उसके मन में मेरा और तेरे का भाव। और जब हमारे मन में मेरे और तेरे का भाव होता है तो फिर हमारे मन में हजारों तरह की कुंठाएं, हमारे हजारों तरह की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, लालसाएं, ममताएं, स्वार्थ स्वयं आ जाते हैं और उन्हीं की यह कथा है। इसीलिए गीता केवल अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए नहीं कही गई, हम सबके मन में जो विषाद हो जाता है उसको दूर करने के लिए, ताकि यह जो मानव समाज है यह जीवन भर गलतियां करके अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी सही स्थिति पर बना रहे। यह गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए गीता का पहला ही श्लोक हमें यह समझाता है कि जब जिसके मन में भी मेरे और तेरे का भाव रहेगा, अपना और पराये का भाव रहेगा, तो वहां स्वार्थ हमेशा रहेगा। जहां मेरे शब्द होगा वहां स्वार्थ रहेगा ही रहेगा। और हम सबके अंदर बैठा हुआ धृतराष्ट्र फिर वो अंधा ही होगा, और स्वार्थ सदैव अंधा होता है, इसलिए धृतराष्ट्र को अंधा यहां चित्रित किया गया है। और जब स्वार्थ में कोई दूसरा बोलता है तो वह बुरा लगता है। धृतराष्ट्र संजय से पूरी गीता या महाभारत का पूरा चित्रण सुनता तो है, लेकिन
उसको अपने जीवन में कितना उतारता है, वही गलती हम भी करते हैं। तो गीता को समझने के लिए केवल पहला श्लोक ही काफी है। दूसरा, जो गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मम। तो यह हमारे लिए समझने की बहुत आवश्यकता है। और यहां कहा गया कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन, अब अर्जुन को धनुर्धर बार बार कहने की आवश्यकता इसलिए कही गई है कि हमारा जो ध्यान है वही हमारा धनुष है, और जो इंद्रियों की दृढ़ता है हमारे की वही हमारा गांडीव है। उसमें से जितने भी हम तीर निकालेंगे, अपने धनुष पर चढ़ाएंगे, ध्यान पर चढ़ाएंगे, उनका वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन में आएगा। तो हमें सदैव यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा ध्यान ही धनुष है और इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है। अर्थात स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला व्यक्ति महात्मा अर्जुन है। अर्जुन हमारे अंदर बसा हुआ है। कब बसता है? जब हम ध्यान रूपी धनुष को धारण करते हैं और इंद्रियों पर दृढ़ता के साथ अपना अंकुश जमाना चाहते हैं, उसको गांडीव की तरह यूज करना चाहते हैं, तब हम अर्जुन बनते हैं। और यदि हमारे साथ श्री योगेश्वर मन, बुद्धि और कर्म सब एक साथ हो जाएं, मन, बुद्धि और शरीर एक साथ हो जाएं, तो फिर सब कुछ संभव है। और जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहां ऐश्वर्य, वहां श्री, वहां विजय उनके साथ साथ हमेशा रहती है, फिर वहां हार नहीं हो सकती। इसीलिए हमें अपने जीवन में ध्यान रूपी धनुष को धारण कर इंद्रियों की दृढ़ता से अपने आत्म संयम को समझकर, मजबूत कर, आत्मविश्वास को बढ़ाकर स्वधर्म का पालन करना ही गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और वही हमें विजय दिला सकता है। और इन दोनों के लिए गीता के 2 श्लोक और आप समझ लें, क्योंकि बोलने के समय की मर्यादाएं हैं। गीता में 2 श्लोक और बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे इन्हीं विचारों की पुष्टि करते हैं। वह है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। कर्म का फल क्या मिलेगा वह तुम्हारे अधिकार में नहीं है। उसके लिए आप अपनी इच्छाओं को छोड़ दो, आप केवल अपने स्वधर्म को निभाओ, और कर्म का जो भी फल होगा, मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोत्सव, तो हमें जो भी कर्म का फल मिलेगा वह हमारे जीवन के लिए उचित ही होगा। जैसे मैं एक आपको उदाहरण के साथ समझाऊं, सरदार भगत सिंह ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया। उनके रहते हुए भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में सरदार भगत सिंह का नाम सर्वोपरि है। तो कर्म उन्होंने लिमिटेड किया, लेकिन क्योंकि कर्म के पीछे उनकी मनसा बड़ी थी, इसलिए उनको फल भी बहुत बड़ा मिला। इसी तरह से हमारे जीवन में हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ईश्वर किस तरह से उस फल का, उस कर्म का फल हमें किस स्तर पर, किस उत्कृष्टता के साथ या निष्कृष्टता के साथ, कब और किन परिस्थितियों में देते हैं, इसका निर्णय हम कभी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें
अपने स्वधर्म का निस्वार्थ भाव से सदैव पालन करते रहना चाहिए और अपने कर्म में जरा भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसके लिए एक श्लोक और महत्वपूर्ण है कि हम कर्म के लिए अपने जीवन में क्या अपनाएं। वह श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयेजितेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा परम शांति मिचिरेणिधिगच्छति। जीवन में श्रद्धा और अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान किनको प्राप्त होता है? सबसे पहले एक तो श्रद्धावान, जिनकी श्रद्धा होती है, श्रद्धा स्वयं पर भी और श्रद्धा दूसरों में भी। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं पा सकते आप। और दूसरी, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण अर्थात आत्म संयम, आत्म अनुशासन अपने जीवन में बहुत आवश्यक है। और फिर यदि ये दोनों चीज हमने कर लिए, श्रद्धा और आत्म अनुशासन, फिर ज्ञान मिलने पर जल्द ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। यदि ये श्रद्धा और इंद्रियों पर अनुशासन करके हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर हमें परम शांति या परमानंद मिलने से जीवन का जो सर्वोत्तम उत्कृष्ट आनंद है उसकी प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए जो गीता का अंतिम श्लोक है कि श्री और ऐश्वर्य विजय वहीं रहते हैं जहां श्री कृष्ण और अर्जुन रहते हैं। अर्थात अपने मन को आप स्वयं नियंत्रित करके, अपनी इंद्रियों को वश में रख के, अपने स्वधर्म का पालन करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। गीता हमें इन्हीं बातों को विस्तृत रूप से 18 अध्यायों में समझाती है। जब कभी आपके साथ दोबारा मिलेंगे तो इसको विस्तृत रूप से आपको समझाने का पुनः प्रयास करेंगे। तब तक मैं आशा करता हूं कि जो गीता जयंती पर मैंने बात कही है वह आपको अंदर से कहीं एक इस तरह की इच्छा जागृत करेगी कि गीता पढ़कर हमें अपने जीवन को नियंत्रित और सुव्यवस्थित कर परमानंद की प्राप्ति करना संभव हो सकता है।